नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ईवीएस में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पक्षियों से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिए हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पक्षियों से संबंधित आपके एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आज का ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 1-2 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से हमने जानवरों पर चर्चा की थी पिछली क्लास में, और इसकी पिछली क्लास में हमने पेड़ों से संबंधित वीडियो बनाया था, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाइएगा, आप प्लेलिस्ट कंप्लीट है, उस पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंच जाए और एग्जाम में उनको मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए सबसे पहले यहां पर हम पक्षी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला पक्षी है आपका बारबेट। बसंत गौरी से देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है। तो वो है आपका बारबेट पक्षी। बहुत ही छोटा पक्षी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, बहुत ही छोटा पक्षी होता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या करता है, अंडे रखता है। इसी तरह देखिए एक और पक्षी होता है जिसको हम कठफोड़वा बोलते हैं, वुड पेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या बसंत गौरी की तरह, बारबेट पक्षी की तरह अपना पेड़ में क्या करते हैं, अपने इनकी चोंच जो होती है बड़ी ही नुकीली होती है, उससे खरोद खरोद कर क्या करते हैं, पेड़ का जो तना होता है उसमें घोंसले का निर्माण करते हैं। तो ये आपके बसंत गौरी से संबंधित पॉइंट थे और इसी के सदृश था आपका कठफोड़वा। ये दोनों पक्षी आप याद रखिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं, एग्जाम के एक दो दिन पहले इस स्क्रीनशॉट को देखकर जरूर जाइएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ी मदद मिल जाए। चलिए, इसके बाद जो दूसरा पक्षी है आपका, वो है शक्कर खोरा, जिसको हम सूर्य पक्षी सनबर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो शक्कर खोरा होता है बहुत ही छोटा पक्षी होता है, और यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि लालटेन की तरह घोंसला, ठीक है, लालटेन की तरह, क्योंकि जो शब्द है देखिए समझिएगा, यदि आपने लालटेन देखा हो, यदि जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा। हमारे घर में पहले क्या है, मिट्टी के तेल से लालटेन जलाया जाता था। जब गांव में बिजली नहीं होती थी तो लालटेन का उपयोग किया जाता था। लालटेन की तरह घोंसला यदि आपसे पूछता है कि कौन बनाता है, तो वो होता है सनबर्ड बनाता है। बहुत ही छोटा सा पक्षी होता है। आपने कुआं देखा होगा, झाड़ियां वगैरह देखी होगी, पेड़ों पर, ठीक है, जो पेड़ होते हैं उन पर क्या है, लटकता हुआ लालटेन की तरह घोंसला बनाता है। वो है आपका शक्कर खोरा, जिसको हम सनबर्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका घोंसला देखिए, जो इसका घोंसला होता है उसमें बाल हो गए, मकड़ी के जाले हो गए, पतली टहनियां हो गई, बारीक घास, सूखे पत्ते, ये सभी को मिलाकर क्या करता है, बना लेता है। चलिए, इसके बाद जो अगला पक्षी है आपके सामने, वो है दर्जन पक्षी, जिसको हम टेलर बर्ड के दर्जी नाम की चिड़िया बोलते हैं। कौन सी? दर्जी चिड़िया के नाम से हम जानते हैं, जिसको टेलर बर्ड इंग्लिश में बोला जाता है। ये चिड़िया क्या करती है कि ये घोंसले का निर्माण किस प्रकार से करती है, जो देखिए जो 2 पत्ते होते हैं इसके बीच में क्या करते हैं, सिलाई के माध्यम से, ये एक धागे आकार का जो व्हाइट कुछ, मतलब इस प्रकार का कोई तिनका लाएगी या कुछ लाएगी, उससे क्या है, मतलब व्हाइट जो आपका जो पत्ती है उसको क्या करती है, सिल देती है। ठीक है, तो सिल करके बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड के नाम से जानती है। देखिए जो दर्जन चिड़िया है अपनी क्या करती है, नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। सीना मतलब उसको क्या करना, जिस प्रकार से कपड़े सिए जाते हैं इसी प्रकार से ये चिड़िया 2 पत्तों को जोड़कर उनको सी लेती है और एक थैली रूपी क्या करती है, घोंसला बना देती है। ठीक है, और उसमें अंडे देती है। इसके बाद आते हैं आपके सामने है चील, बाज और गिद्ध। अब देखिए जो चील है और बाज और गिद्ध, तो देखिए तीनों में क्या है, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दृष्टि रखते हैं। ये आपको समझने लायक पॉइंट है और पूछा गया प्रश्न है आपकी सीटेट में। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो मनुष्य की तुलना में 6 गुना दृष्टि अधिक रखते हैं, तो देखिए बाघ हो गया आपका, ठीक है, और शेर हो गया, और देखिए तेंदुआ हो गया। ये तीनों ऐसे हैं जो मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दृष्टि रखते हैं। ये आप याद रखिएगा। चील से संबंधित देखिए यहाँ पर प्रश्न, और देखिए कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा पक्षी बताइए जो अपने इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो है बेटा चील। यदि आपसे पूछता है
कि इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर घोंसला कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है वो होता है कौवा। ठीक है, कौवा और चील में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए कौवा से और चील से यहां पर जो मैंने प्रश्न बताया है कि अपने इलाके की जो चील होता है वो अपने इलाके का जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पर बनाता है घोंसला। ठीक है, और जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर घोंसला बनाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला यहां पर पॉइंट देखिए। देखिए गिद्ध क्या करता है, स्कैवेंजर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में। हम गिद्ध हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, जो सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं इनको खाते हैं और प्रकृति को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। ऐसे जंतुओं को बोला जाता है स्कैवेंजर, या फिर हम जिनको प्रकृति के मेहतर के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। मैंने बताया है कि आप जो चील होती है, बाज होता है, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दृष्टि रखते हैं। चलिए इसके बाद अगला पक्षी है आपके सामने नर बीवर पक्षी। ठीक है, जिसको हम बीवर पक्षी के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो बीवर पक्षी है वो क्या करता है, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर क्या करती है, उन सभी घोंसलों को देखती है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा। देखिए जो बीवर पक्षी होता है इनमें क्या होता है कि जो नर, देखिए दो होते हैं इनमें, एक तो नर होता है और मादा। तो जो नर होता है वो क्या करते हैं, बहुत सारे घोंसले बनाता है। मान लीजिए 10 से 15 घोंसला बनाता है, बहुत सारे घोंसला बनाता है। और भाई जो मादा होती है, मादा बीवर होती है, उनमें से वो देखेगी कि कौन सा घोंसला सही है, कौन सा घोंसला सही है अंडे देने के लिए, उसका फिर चुनाव करेगी और उसमें अंडे देगी। तो देखिए बेचारा जो मर्द है वो तो हमेशा परेशान होता रहता है, आपको समझना है। ठीक है, जलवा है लेडीज का। चलिए हंसी की बात है। चलिए तो देखिए जो नर बीवर पक्षी होता है वो क्या करता है, घोंसला बहुत सारे बनाता है और उसका चुनाव करता है मादा बीवर पक्षी। ठीक है, और उसमें क्या करता है, फिर जो भी उसको घोंसला पसंद आता है उसमें अपना अंडा देता है। इसके बाद आता है डॉग। ठीक है, डॉग क्या होता है, पाख्ता, जिसको हिंदी नाम है। ठीक है, पाख्ता क्या करता है, कैक्टस, जो नागफनी होता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम बोलते हैं नागफनी, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, तो जो इसमें कांटे पाए जाते हैं, वो कांटे होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या करती हैं, पत्तियां आकार धारण कर लेती हैं, किसका, कांटों का। क्योंकि देखिए जो मरुस्थल का क्षेत्र होता है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी होने के कारण इनके तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, ताकि बाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो, इस कारण से कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। तो देखिए जो आपका कैक्टस है, जिसको हम नागफनी बोलते हैं, इसके बीच में यदि आपसे पूछता है, और मेहंदी की मेड़ में यदि आपसे पूछता है कि घोंसला कौन बनाता है, तो वो होता है पाख्ता पक्षी होता है। आपको याद रखना है, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा बेटा। चलिए इसके बाद जो अगला है आपके सामने उल्लू। तो देखिए उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। बेटा देखिए यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिनकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती हैं, तो एकमात्र ऐसा वो पक्षी है, कौन सा, उल्लू। उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं। बाकी जो पक्षी होती हैं उनकी आंखें थोड़ा सा साइड में होती हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए उल्लू से यहां पर तो सामने की तरफ आंखें, एक पॉइंट ये हो गया। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, वो हो गया आपका उल्लू। और यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, वो याद रखना है, वो है कौन सा, उल्लू पक्षी है। आपसे देखिए कहीं कहीं पर 360 लिखा हुआ होता है, 360 नहीं, पूरा नहीं घुमाता भाई। ठीक है, 270 डिग्री तक, मतलब जस्ट पीछे की ओर घुमा लेता है, वो कौन सा पक्षी होता है, उल्लू होता है। और देखिए यहां पर एक पॉइंट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ में पीछे की ओर घुमा लेता है, वो होती है बेटा मैना। और देखिए मैना, जब मैना की यहां पर बात हुई तो देखिए हम तोता को भी नहीं बोलेंगे भाई, तोता मैना की कहानी भी आपने सुनी होगी। देखिए तोता और मैना ऐसे पक्षी होते हैं जो मनुष्य की आवाज को क्या करते हैं, उसकी अनुकरण करते हैं, उसकी आवाज की नकल करते हैं, नकल करना जानते हैं, उसकी आवाज को बोलकर जानते हैं। तो वो पक्षी कौन कौन से हैं, मैना हो गई और आपका तोता हो गया। ये आपके पॉइंट थे उल्लू से। इसके अलावा देखिए, चलिए अगला यहां पर देखिए, उल्लू अपनी आंखें इंसानों की तरह इसके सिर के सामने की तरफ होती हैं, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो देखिए जो उल्लू होता है, ठीक है, सॉरी, जो पक्षी होते हैं उनको आपने देखा होगा कि बार बार अपनी मुंडी हिलाते रहते हैं इधर उधर। समझिएगा इसका कारण क्या होता है कि जो उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इस कारण से क्या करते हैं, इधर उधर देखने के लिए बार बार वो अपनी
मुंडी को हिलाते रहते हैं। इसके बाद देखिए मैना झटके के साथ में अपनी गर्दन पीछे की ओर लेती है, आती है। इसके बाद में काली चिड़िया, जिसको हम कलचिड़ी के रूप में जानते हैं बेटा, इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, रॉबिन पक्षी के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इन नाम को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में नाम कहीं पर चेंज कर दिया, ठीक है, कहीं पर चेंज कर देते हैं तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि नाम याद होगा इसके बाद में कुछ होगा। मान लीजिए हमें फैक्ट याद है और नाम याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए जो कलचिड़िया होती है वो क्या है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, और इसके घोंसले में पौधों की क्या होती हैं, टहनियाँ हो गई, ऊन हो गया, बाल हो गए, जो भी इसको मिलता है वो जो घास होती है उसके तिनके भी हो गए, ये भी ले जाकर क्या करती है, उनको बिछा कर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है, छोटे छोटे कीटों को खाती है। इसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, कैसी, अंदर से लाल होती है। ये हो गई आपकी कलचिड़ी। इसके बाद आते हैं बेटा क्रो, कौवा। तो कौवा से देखिए कह रहा है कि देखिए कौवा के घोंसले में क्या होते हैं, लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीज भी होती हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, मैंने आपको बताया है कि देखिए अपने एरिया के सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है उस पर घोंसला बनाता है चील, ठीक है, लेकिन जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची जो डाली होती है उस पर घोंसला बनाता है कौवा। अब देखिए बेटा ये मददगार भी बहुत होता है। जो कोयल होती है ना, कोयल संपूर्ण जीवन में अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, ये अपना रेंट पर देता है अपना मकान। यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना मकान रेंट पर देता है, तो किराए पर देने की यदि बात की जाती है तो वो है बेटा कौवा। कौवा घोंसला बनाता है, वो अंडे देती है उसमें, कौन, कोयल, ठीक है। तो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलिए ये हो गए। देखिए कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ साथ क्या करता है, कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये पॉइंट थे आपके कौवे से। इसके बाद आते हैं स्पैरो, गौरैया। तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, ये हो गई आपकी गौरैया हो गई। कबूतर से संबंधित पिजन, कबूतर पुराने मकान जो भी खंडर, आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी सिटी होगी जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी वहां पर आपको सबसे ज्यादा एक कबूतर नजर आते हैं। उसका एकमात्र यही कारण है कि इनको रहने के ये घोंसला कहां पर बनाते हैं, अपना खंडरों के बीच में बनाते हैं, जो बड़े बड़े मकान है यहां पर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस की बात करते हैं तो देखिए बेटा ये हमारे भारत के पक्षी नहीं है, ये है साइबेरिया के पक्षी, रूस के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो साइबेरिया के पक्षी हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा ठंडी होने के कारण ये पक्षी क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, और प्रवास करके कहां पर आ जाते हैं, हमारा यदि आपने सुना होगा घाना पक्षी विहार जो है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी जो अभयारण्य है, वहां पर क्या करते हैं ये पक्षी आ जाते हैं। देखिए साइबेरियन सारस है, एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी कैसा होता है, प्रवासी पक्षी होता है। और जो साइबेरियन सारस है वो कैसा, एक सामाजिक पक्षी है। सामाजिक पक्षी क्यों बोला गया है, देखिए बहुत सारे पक्षी एक साथ रहते हैं, ठीक है, जो एक समाज का निर्माण करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे पक्षी कैसे सामाजिक पक्षी कहलाते हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं, प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। मैंने आपको बताया है कि वहां का जो आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, जब आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, इतना ठंडा एरिया है कि वहां से ये क्या करते हैं, प्रवास करके जो हमारा राजस्थान का जो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है वहां पर आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके प्रजनन के लिए आवश्यक है वो क्या, गर्म स्थान, इसलिए ये प्रवास करते हैं और केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में आ जाते हैं। तो देखिए वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी क्या होती है, संख्या बहुत कम होती है। अब देखिए ऐसे पक्षी, आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं यहां पर, आपको कमेंट करके बताना है कि जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं उनको कौन सी सूची में रखा जाता है, रेड सूची में या फिर हरी सूची में या फिर नीली सूची में। चलिए इसके बाद है मगरमच्छ। तो देखिए मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली कैसा है, एक असमतापी जीव है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय के लिए निद्रा में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जो छिपकली होता है असमतापी होता है, अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाता है। और आपने देखा होगा खासतौर से जब छिपकलियां गायब हो जाती हैं उसका एकमात्र कारण होता है असमतापी होना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए डॉल्फिन। तो डॉल्फिन भी क्या है, अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। चलिए गिलहरी हो गया बेटा, चूहा हो गया, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, कभी कभी तो 1 फुट तक भी हो जाते हैं यदि ये कुतरे नहीं, ठीक है। इसके बाद बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं, जिनका उपयोग वो किसके लिए, चिड़ने फाड़ने के लिए करती है। गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पक्षियों की चोंच के बारे में। बाज हो गया, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी
और हुक की तरह क्या होती है, मुड़ी होती है। इसके अलावा देखिए जो तोता होता है उसकी चोंच आपने देखा होगा थोड़ा सा घुमावदार होती है, उसका कारण है फल को उतरने में ये मदद करती है। कबूतर हो गया, गौरैया हो गई आदि में चोंच छोटी, ठीक है, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने के लिए पक्षियों की चोंच लंबी, पतली व नुकीली व मुड़ी हुई होती है। इसके बाद देखिए मछलियां पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस हो गया, बगला हो गया आदि की चोंच लंबी होती है और पतली होती है सुई की तरह, ठीक है। चलिए देखिए कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। निष्पंदन क्या होता है, छानना होता है, ठीक है। इन पक्षियों के उदाहरण है जैसे हंस हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, बतख हो गया। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं और अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। तो ये सभी पॉइंट थे आपके पक्षियों से संबंधित। और देखिए मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना है कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारे द्वारा यहाँ पर क्लास चलाई जाती हैं। आज का ये तीसरा वीडियो था। इसके बाद हम कल एक फिर आपके साथ में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।